गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 7 चैप्टर 11 कारक आज हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी ग्रामर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, कारक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है ना, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे भी आप पिक्चर में देखो, कितने बच्चे जो है यहाँ केक काट रहे, केक कटिंग का जो है दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे केक कटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ क्या है, ये केक तो कटता दिख रहा है यहाँ पर ये किस तरह जो यहाँ पर कारक को कैसे यहाँ पे समझाएगा ये इस दृश्य से। तो यहाँ पे सनत ने अपना जन्मदिन, सनत एक बच्चे का नाम है, ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। उसके दोस्त उसके, अभी जो रेड रेड वर्ड पढ़ रही हूँ ना मैं, इसको ध्यान दें आप लोग, उसके लिए फूल और चॉकलेट लाए। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यदि इन वाक्यों को कुछ ऐसा कहा जाए, सनत अपना जन्मदिन मित्रों पर घर बना, तो यहाँ पे जो ये के, पर, साथ, उसके लिए जो ये वर्ड पूरा सेंटेंस जो क्लियरिटी दिखाई दे रही है, उसी वजह से यहाँ पे इन कारक चिन्हों का या कारक का प्रयोग करते हुए सेंटेंस जो है पूरी सार्थक हो गया है सही तरह से। इससे पहले जो सेंटेंस था, सनत अपना जन्मदिन मित्रों पर घर बना, तो ये हम लोग अधूरा जो है वाक्य या पद था कि कैसे हम इसको जानेंगे। तो इसी तरह जो वाक्य को संपूर्ण करने के लिए जो है कारक चिन्हों का जो है प्रयोग करते हैं। अब देखो डेफिनेशन बताती हूँ आपको। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे आप कारक कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है, अब देखें। और दूसरे शब्दों में कह सकते हो, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। अब देखो आप कारक के भेद कौन कौन से यहाँ पे देखो। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या के साथ संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव है, तो से करण में भी आ रहा है और से अपादान में आ रहा है। लेकिन पहले करण में किस में आ रहा है, से द्वारा, के साथ, सोर्स के लिए आया, कोई साधन यूज करेंगे इसमें, जैसे कि हम लोग अभी आगे देखेंगे ना एग्जाम्पल, तब आपको मैं क्लियर कर दूंगी। और अपादान में अलग होने के भाव, अलगाव का भाव जो है बता रहा है। संबंध काके की, रारे री, नाने नी। अधिकरण में पर पे, और संबोधन जो है अरे ओ, अजी, अरी, ए है। तो इस तरह जो है यहाँ पे कारक के जो 8 भेद हैं, हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। जिस शब्द रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसग या चिन्ह जो है वो ने होता है, जो भूतकाल के प्रयोग में सकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे छात्र ने पुस्तक पढ़ी, राकेश ने चित्र बनाया, तो ये सब जो ने आ रहा है ना यहाँ पे, ये आपका किसको, कर्ता को, क्योंकि छात्र ने सारा काम किसने किया, सारा प्रश्न किस पर आ रहा, छात्र के ऊपर। पुस्तक पढ़ी है, राकेश ने बनाया चित्र, तो राकेश पे जा रहा है सारा बल। ठीक है, अब कर्म देखो। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, वह कर्म कारक होता है। जैसे कर्म कारक का परसग चिन्ह को, जैसे मैंने मित्र को बुलाया, छात्रों ने लेख लिखे, तो यहाँ को है ना, मैंने मित्र को बुलाया, तो कोई कर्म हो रहा है, बुला रहे हैं किसी काम के लिए। छात्रों ने लेख लिखा, तो कर्म कर रहा है, किसी उनका वर्क हो रहा है वहां पर, वो इसलिए वहां पर कर्म कारक होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में लोगों ने चोर को पकड़ा, तो वो कुछ काम कर रहा है पकड़ने के लिए। पुजारी ने भक्तों की पूजा की, तो ये भी उसमें वर्क कर रहा है। तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे, वो किस में आएंगे, कर्म कारक में। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को परसक का प्रयोग अनिवार्य नहीं होता। जैसे नेताजी ने पुरस्कार बांटे, श्याम ने चित्र बनाया, तो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे जैसे ये ने आ रहा है, तो आप इस मत सोच लेना कि यहाँ पर जो है कर्ता ने, यानी कि कर्ता पे बल जा रहा है, तो यह कर्ता कारक होगा। यहाँ पे कर्म कारक क्यों होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ नेताजी ने पुरस्कार बांटे, तो काम हो रहा है ना, कर्म हो रहा है। श्याम ने चित्र बनाया, तो वो भी काम कर रहा है, चित्र तो बन रहा है, ठीक है, श्याम तो कर रहा ही होगा, लेकिन चित्र बनाया, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस पूछेंगे, तो यहाँ पे वो आपका कर्म हुआ है, इसलिए कर्म कारक कहेंगे। यहाँ पर एक वाक्य में 2 कर्म भी हो सकते हैं। जैसे गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा, अध्यापक ने छात्रों को लेख लिखवाया। अब देखो करण कारक, जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार पर होता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण जो है साधन के शब्द का पर्याय होगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में कहेंगे, जिसमें कोई सोर्स यूज करे, कोई साधन आएगा। जैसे राज ने ईंटों से मकान बनाया, तो ईंटों से। पुलिस ने डंडे से चोर को पीटा है, किससे पीटा, डंडे से। बालक गेंद से खेल रहा है, बालक किससे खेल रहा है, गेंद से। छात्र कलम से निबंध लिख रहे हैं, तो छात्र किससे निबंध लिख रहे हैं, कलम से। तो कुछ ना कुछ उन लोगों ने साधन लिया है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो आपका किसमें आएगा, करण कारक। से भले ही आ रहा है, लेकिन किस लिए आ रहा है, साधन के लिए, वहां पे वो आएगा।
इन वाक्यों में मकान बनाने का साधन ईंट, पीटने का साधन डंडा, खेलने का साधन जो है गेंद तथा लिखने का साधन जो है कमल होगा, इसलिए यहाँ पर जो करण कारक होगा। ध्यान दे, कभी कभी से स्थान पर के साथ जो है द्वारा का प्रयोग भी होता है, जैसे उसने आम के साथ रोटी खाई, पत्र के द्वारा सूचना मिल गई, तो द्वारा या के साथ आएगा, वो भी आपका किसमें आएगा, करण कारक में। से परसक का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं अपितु कई अन्य प्रकार से भी होता है, जैसे वह कैंसर से मरा, तो यहाँ से सोर से किससे मरा भाई, कैंसर से। मेरी बात ध्यान से सुने तो सुनो आप, एक रीति प्रथा है ये। वह आंख से काना है, तो अंग में विकार है, तो वो भी आपका किसमें आएगा, वो भी आपका करण कारक में ही आएगा। संप्रदान कारक देखो अब नेक्स्ट फोर्थ, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वो संप्रदान कारक, जैसे को, के लिए, के हेतु, के वास्ते। जैसे पिताजी ने भिखारी को खाना दिया, तो खाना खिलाने के लिए, भिखारी के लिए खाना दिया। पशुओं को चारा दो, तो के लिए, पशुओं को किसके लिए, उनका भोजन है। दादाजी मोहन के लिए वस्त्र लाए, किसके लिए लाए, के लिए। तो ये अंदर दिख रहा है हमको, या साफ अगर लिख भी नहीं रहा होगा तो भी हमको वहां संप्रदान कारक ही जो है कहेंगे। को परसक कर्म को संप्रदान दोनों में प्रयुक्त होता है। को से कुछ प्रदान किए जाने या दिए जाने का बोध हो तो संप्रदान कारक, अन्यथा कर्म कारक होगा। जैसे सुरभि ने नवीन को समझाया, कर्म कारक। अपने पुराने कपड़े भिखारियों को दे दो, संप्रदान कारक है ये। गांधी जी ने नेहरू जी को चुना, तो ये कर्म कारक, को चुना, ठीक है। तो ये को आने से ये नहीं कि आपने वहां पे जो है कर्म लगा देंगे ऐसा, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको कुछ कर्म कर रहे हैं कि गांधी जी ने नेहरू जी को चुन रहे हैं, वहां पे के लिए कुछ ऐसा आया नहीं है, इसलिए वहां पे संप्रदान कारक नहीं होगा। अब देखो अपादान कारक, जिस पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, आराम होने, लजाने, दूरी बनाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है, वहां उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से। निकलने के भाव से, यहाँ से बाहर निकल जाओ। यमुना हिमालय से निकलती अलग हो रही है, अलग होने के या गिरने के भाव से देखो, वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव को आप अपादान कारक में कहेंगे। आरंभ होने के भाव, परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, यानी शुरू होगी, अभी अलग होगी। 3 दिवसीय सम्मेलन 15 से आरंभ हो रहे हैं। तुलना का भाव देखो, गरिमा से मेघा की आवाज ज्यादा, तो दोनों में कंपेयरिंग हो रही है, अलग तुलना हो रही है, वहां पे अलग है ना दोनों का, इसीलिए वहां पे तुलना के भाव भी अपादान कारक में आएगा। भारत सभी देशों में जो है महान है, तो वहां भी कंपेयरिंग हो रही है। दूरी बनाने में देखो, दूरी बताने में, मेरा घर यहाँ से दूर है, मैं आगरा से दिल्ली जाऊंगा, तो अलग होने के भाव में यहाँ पे दिखाया गया। लजाने में देखो, वर वधु से लजा रही है, यानी कि शर्मा रही है। डरने के भाव से बच्चा सांप से जो है डर गया है। सीखने के भाव देखो, हम अध्यापकों से पढ़ते हैं। तो किसी से प्यार, प्रार्थना, बात करना, मांगना या पूछना जैसी क्रियाओं में कर्म के साथ से का प्रयोग होता है तथा अपादान कारक होता है। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसने मोहन से पुस्तक मांगी। ऋचा नितिन से बातें कर रही है, छात्रों से मुझसे प्रश्न उत्तर पूछा। तो ये सारे जो कारक है आपके किस में आगे हैं, वो आपके अपादान कारक में आगे हैं। अब आप देखो, इसके बाद है आपका ये करण और अपादान में क्या अंतर है। करण कारक और अपादान कारकों के अंतर को इस प्रकार जान सकते हैं कि दोनों का विभक्ति चिन्ह तो से है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था ना, कुछ साधन, करण में तो साधन होगा कुछ, और अपादान में अलग होने के भाव को दर्शाता है। संबंध कारक देखो, यह एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। इसके परसक या का, की, के, रा, री, रे, जैसे माला का लेख सुंदर है, मोहिनी की रानी जी की आई जो है सुंदर है, मोहन की रानी की आई, ठीक है। तुम मेरी पुस्तक पढ़कर देखो, यह मेरा घर है, तो संबंध रिलेशन है वहां पे। माला का लेख, तो लेख उसने लिखा है, माला स्वयं लिख रही है, इसलिए उसमें संबंध है। मोहन की नानी, मोहन का संबंध उसकी नानी से है। मेरी पुस्तक, पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक का मेरे से संबंध है। तो जो संबंध जो दिखाएगा वो आपको संबंध कारक में कहलाएगा। अधिकरण कारक देखो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, भाव या काल का ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसक में पर, पे है, जैसे चिड़िया छत पर बैठी है, स्थान या बोध कराता है। मछली पानी में तैरती है या रहती है, स्थान का बोध कराता है। मेरी बात मानने पर चॉकलेट मिलेगी, भाव का ज्ञान। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, ये काल का बोध जो करवा रहा है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने जाना कि अधिकरण कारक में अंदर, ऊपर, बीच आदि परसकों का प्रयोग होता है। जैसे कमरे के अंदर क्या कर रही हो, छत के ऊपर के पर
जो है मत जाओ। तो ये अधिकरण में जो हमको पता है इसका सिंबल हमें याद है, चिन्ह पता है कि में पर है, इसका जो है चिन्ह होगा, परसक होगा, तो उससे जो रिलेटेड जो भी सेंटेंस है वो आपके किस में चले जाएंगे, आपके अधिकरण कारक में चले जाएंगे। अब देखो संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारे या संबोधित किए जाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें प्राय हे, अरे, ओ, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर इसमें आदि चिन्ह का जो है यहाँ पर लगाते हैं तो बहुत इजीली हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे हे राम, अरे रामू, रे दुष्ट आदि। जैसे अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे, बच्चों ध्यान से सुन लो। तो इस सारे जो संबोधन कारक के हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे हम लोगों ने। ध्यान दें, बहुवचन में संबोधन करते समय संबोधन शब्दों में अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे वीरों, अध्यापकों, बालकों, बालिकाओं, स्त्रियों और पुरुषों आदि। ये भी जान लो, विभक्ति चिन्हों के साथ के प्रयोग पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा शब्दों के साथ आने पर विभक्ति चिन्ह जो है अलग लिखे जाते हैं। जैसे छात्र ने, मंत्री जी को या मंत्री को, पापा के लिए, आसमान से, छत पर आदि। ये जो से और ने, के लिए या जो छत पर, ये सारे सिंबल जो है विभक्ति चिन्ह है वो आप संज्ञा शब्दों के साथ आने पर भी विभक्ति चिन्ह जो है अलग लिखे जा सकते हैं या लिखे जाते हैं। ने, को, के लिए, में, पर, से आदि सर्वनाम के साथ आए तो उनके साथ मिलकर या मिलाकर लिखे जाते हैं। तो उससे तुझसे, हमसे, आपने, मुझको, उस पर आदि ऐसे होगा। सर्वनाम शब्दों और विभक्तियों के बीच ही तक मात्र आदि निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाती है। जैसे आप ही के लिए या कल तक भी, उस तक या आदि। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके लिए आए हैं, ये आप लोगों के कारक के लिए हैं। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने हिंदी में जो 8 प्रकार के कारक हैं वो आज पढ़ लिए हैं। जो आप 8 जो कारक के भेद हैं वो बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लेंगे और इसकी जो इंडेक्स भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पेज नंबर ये देखो आ गया। इसको आपको यहाँ कॉपी के अंदर लिखना है और लर्न करना है। इसके परसक यानी इसकी पहचान और इसके चिन्ह भी आप लोग याद करेंगे। ओके बाय। बाकी से क्वेश्चन आंसर जो है मैं कंटेंट में डाल दूंगी, वहां से एक्सरसाइज फिल कर लेंगे आप। ओके बाय।